जय हिंद दोस्तों। जैसा कि बीती रात आपने देखा, खनन माफिया जो कि कठुआ में प्रचंड हो चुका है और कठुआ का भोला भाला इंसान, कठुआ की भोली भाली जनता, जिसको ये खनन माफिया लूट लूट कर खा रहा है। बात करें रेत की, बात करें बजरी की, बात करें बोल्डर स्टोन की, जब बात करें वेट मटेरियल की, इन लोगों ने अब तो हद ही क्रॉस कर दी है। आज समय वो आ गया कि हम लोगों को दो दो कमरे बनाने के लिए जो क्रशर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो 10 लाख 15 लाख से ऊपर जा रही है दो दो कमरों के लिए। इन्होंने उसका महंगाई का स्तर जो पर फिट, पर ट्रॉली, पर 100 स्क्वायर फीट का जो पर सैकड़ा का जो रेट है, वो रेते का 3,000 रुपया, 3,500 रुपया, 3,200 रुपया। तो ये जो बाधाएं आम लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद इसके लिए कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसे कि बीती रात आपने देखा कि हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उन ट्रालोज को, वो ट्रालाज जो यहाँ से भरकर, जिनकी क्वांटिटी 70 मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन थी, जो हमारे रिसोर्सेज से, हमारे मिनरल से पंजाब की तरफ जा रहे थे। अब बात ये आती है, मुद्दा ये बनता है कि क्या कठुआ के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया में मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा डीसी कठुआ से और माइनिंग डिपार्टमेंट से, अगर हम इस चीज़ को किसी और डिपार्टमेंट से जोड़ें, इलॉजिकल सा लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर चैनल है, एक डायरेक्टोरेट है, एक डायरेक्टर ऑफ माइनिंग है, उसका डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट्स की ब्रांचेस हैं जो इस चीज़ को रेगुलेट करती है और उसके थ्रू माइनिंग होती है और मटेरियल आगे जाता है। बाद में क्या प्रतिक्रिया बनती है वो बाद की कहानी है। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट की। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर हेल्थ की होती है, उसमें कोई एडजॉइनिंग दूसरा डिपार्टमेंट नहीं होता। उसी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं, जो जहां से लूट लूट कर दूसरी स्टेट में भेजे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं, मैं सुबह भी कहा, आज कल रात को भी कहा कि पूरी की पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इसका संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की जरूरत है, हर इंसान को छत चाहिए। ये जितने भी जो एरियाज हैं, जो खनन माफिया, इन्होंने हमारे क्रशर वालों को जो रॉ मटेरियल देना है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ाई है, अल्टीमेटली जो रेट बढ़ रहे हैं, ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये यहाँ के तो है नहीं, ये जहाँ के है नहीं। टेंडरिंग सिस्टम होता है, टेंडर निकलता है और कुछ ये माल की बदौलत टेंडर निकलवा भी लेते हैं, अपने फेवर में कर भी लेते हैं। वो चाहे किसी डिपार्टमेंट को घुस जाती है, जो उसमें कौन कितनी एडजस्टमेंट करता है ये तो भगवान को पता होगा। मगर कहीं ना कहीं इन संदिग्ध परिस्थितियों में कठुआ का यूथ, मैं रंजीत सिंह पठानिया, मेरे साथ यूथ फेडरेशन के प्रधान सनी शर्मा जी, हमारे साथ ये जो जितना भी यूथ कठुआ का बैठा है, इसके लिए हम अपना संघर्ष जो है वो जारी रखेंगे, ताकि आम लोगों को जो बजरी है, जो जिला इंतजामिया रेट मुकर्रर करती है 13 रुपये फुट, 12 रुपये फुट, 15 रुपये फुट, उन रेट्स में ये जो मटेरियल है ये मुहैया हो सके। हमारे क्रशर्स वाले वो मटेरियल उनको मुहैया करवा सके। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बोलते हैं, टिप्पर वाले बोलते हैं, एक वक्त था जब क्रशर वाले बोलते थे कि आओ माल ले जाओ, और आज वो कहते हैं कि हमको वो देखते तक नहीं है। कारण कि वहां से 100 मीट्रिक टन का बड़ा सा ट्राला आएगा और ये खेप मारकर हमारे रिसोर्सेज को दूसरे राज्य में लेके चला जाएगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस बात को बिल्कुल प्रकाशित करना चाहता हूं और करवाना चाहता हूं, ज़िला इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहता हूं। आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको रात को एक मैसेज गया और आप लोगों ने उस पूरी चीज़ को, जो कि अराजकता फैलाती है हमारे समाज में, फैला रही है, आपने उसको कवर किया और ये एडमिनिस्ट्रेशन तक गया कि कितनी गाड़ियाँ सीज हुई हैं, कितनी नहीं, उसका भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना हमारे पास कोई नोटिस है। मगर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर ये धांधली बंद नहीं हुई तो जिस तरीके से बिजली के लिए, पानी के लिए रोड पर एजिटेशन होती थी, उसी तरीके से मिनरल्स माफिया के अगेंस्ट हम लोग रोड पे एजिटेशन करेंगे। हम लोग उसी वे में इसको लेके जाएंगे जैसे लोग एसेंशियल सर्विसेज को लेके जाते हैं। अगर यही खनन माफिया इस तरीके से माइनिंग चलती रही, वो दिन दूर नहीं जब
पर स्क्वायर फीट का हम लोगों के पास 80 से 100 रुपया देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके बाद अपने छोटे भाई सनी शर्मा जी को बोलता हूं कि वो इस टॉपिक पर या इस माइनिंग माफिया के रिगार्डिंग कुछ प्रकाश डालें। मैं मीडिया वाले भराएं का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार करना, क्योंकि आने वाले दिनों के मिगी लगता नहीं है कि साड़ा कोई इन्ना ज़्यादा साथ देग, क्योंकि ये बड़ी बड़ा नैक्सिस हो चुके दा। क्योंकि आखने का मतलब यह है कि दिल्ली तो एक बंदा उठिए और पंजाब का एक बंदा उठिए पूरे JNK दे विच राज करा दा है। उन्हें लखनपुर को लेइए तो श्रीनगर के टेंडर ले देना है थोड़े दिनों के बाद विच मैं तुहानूं दसांगा, क्योंकि इन्होंने किन्नी ज़्यादा इत्थों का साड़ा जिहड़ा रेता और बजरी किन्ना पंजाब दे विच सारे को ज़्यादा पंजाब दे विच इन्हें फैलाया। और मैं आखना चाहना जेह्ड़े जम्मू के लोगों की जेह्ड़ा इन्हें नकारिया है। और उसके बाद मैं तुहानूं एक गल आखना चाहना, जिस तरीके का सारे कोलों वड्डा नैक्सिस होआ दा पंडोरी तो, पंडोरी साडी एक जगह है, वो माल सारा का सारा पंडोरी का माल जादा जनियाल चों, जनियाल जिहड़ा पंजाब कोलों बिलोंग करता। और मैं आखना चाहना ये है मीडिया वाले भराएं गी साड़ा साथ दिओ, ये खबर जी है इसे रोक्यो नहीं, इसे आगे तक बिल्कुल पजाओ, क्योंकि उसके बाद जो तरना जी एक जगह है उतों का केस सिस्टम है, उधर की कोई रेंट डील नहीं होती, कोई डील नहीं होती है, उधरों भी माल पटवा दा, तरना का भी माल पटवा दा। उसके बाद आई गल सार खड्ड की, सार खड्ड का क्या है कि जिस भी बंदे ने सार खड्ड का ठेका लेदा है उन्हें कीता दा कि अपने एरिया के माइनिंग नहीं करा दा, और साइड वाले एरिया चो की करा दा माइनिंग कराइए DMO साहब कुत्ते सुते ने। मैं तुहानूं फोटो दसना चाहना, ये सार खड्ड के फोटो ने, ये सार खड्ड के फोटो ने, ये नैशनल हाईवे का पुल है, ये नैशनल हाईवे का पुल है, रेलवे का पुल है। ये सारा माइनिंग माफिया ने इधरों जिन्ना भी रेता बजरी इधरों ढोइए पंजाब च भेजा, और सानू 35 रुपये रेता बजरी मिला दा और पंजाब च 25 रुपये मिला दा। सानू जेह्ड़ा है नज़रअंदाज किया है साड़ी जेह्ड़ी गौरमेंट ने, LG गौरमेंट हुई क्या है BJP गौरमेंट हुई, 370 टुटने के बाद साड़ा वो बुरा हाल इन्हें गौरमेंट ने किया। बाहर के लोग इधर आइए राज करा दे, साढ़े लोगों की कारोबार नहीं है, और साड़ा रेता बजरी जिहड़ा बाहर जादा आने वाले दिनों के सानू जिहड़ा रेता बजरी ये है 6000 रुपया 7000 रुपया 8000 रुपया सैकड़ा मिलनी है। मैं कठुए के लोगों आखना चाहना साड़ा साथ दिओ, मैं कोई लीडरी नहीं करनी, ना ही कोई पठानी साहब ने कोई लीडरी करनी है, पठानी साहब लीडरी करनगे असें दे नाल है। पर आखने का मतलब ये है कि सनी शर्मा कोई भी लीडरी करने नहीं है, जेह्ड़े लीडर ने जम्मू के कठुए के वो लीडर कुत्ते सुत्ते दे ने, गल्लां बहुत वड्डियां करा दे ने, और कुत्ते ने एडा बड़ा नैक्सिस फैले दा है। इहदे बारे कौन सुध बुध लैग, गरीब लोगों वास्ते मकान नहीं बना दे हैं, तो तुसें रेता बजरी इन्नी महंगी हुई है, मेरे लीडर लोग कुत्ते सुत्ते दे ने, कठुए लोग सारे जने एकजुट होइए आन। और DMO साहब को मैं पूछना चाहना कि जेह्ड़े एडे 50 फुट के खड्डे पेई दे ने उसकी सुध बुध कौन लेगा। सारे को पहले कार्रवाई DMO साहब पर होनी चाहिए है। उसके बाद मैं तुहानूं एक चीज़ होर विच ऐड करना चाहना, राती मीडिया के भराएं और असें मिलिए गड्डियां फड़ियां, सवेरे गड्डियां नहीं लुभियां, गड्डियां कुधर गईयां उनकी कोई सुध बुध नहीं लैदा है। आखने का मतलब है DMO साहब मैं आखना चाहता इस माइनिंग के मेन जेह्ड़े ऑफिसर ना वो DMO साहब ने, असें बार DMO साहब का इस करी नाम लैने है कि क्रैशर लगे दा अपना के नाम दा पंडोरी, तो ए फार्म आ दा बिलावर तो, वो किहड़े हिसाब किताब है, वो किहड़ी इंसानियत है, कुधरों आ दा ए फार्म बिलावर तो आ दा, कोई बसोली तो आ दा है, सारी मिली सार खड्ड च भी है, सार खड्ड का भी जो फार्म है वो आ कोई उधरों बिलावरों। आखने का मतलब है क्रैशर कुदे लगे दा ते ए फार्म कुदों आ दा, वो भी धांधली फेक ए फार्म भी चला दे, उसकी पुष्टि कौन करग। और उस तो पहले मैं ये आखना चाहना कि सारे भरा कठुए के भरा जिन्हें भी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें अं आखना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अं चाहते हैं कि जो साडा रेता बजरी है अं लोग यूज करना, पंजाब वाले बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, साडे लोग यूज करेंगे, सानू 10 रुपये सैकड़ा रेता बजरी मंजूर है, अं को पैसे नहीं देने हैं, लोग कट्ठा हो जाओ अं तुहाडे कन्नै हैं। जय हिंद जय भारत।